बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन की जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है वो सबसे ज़्यादा अहमियत किन को दी जाएगी। ये एक नई न्यूज़ सामने आई है, इस पर तफसीली बात करूँगा और आप लोगों के साथ एक लिंक भी शेयर करूँगा। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस को प्रैक्टिकली आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि थ्योरी तो हर एक पास कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है उसमें काफ़ी लोग रह जाते हैं। ख़ास तौर पे एक ख़ास शोबे के लिए सेपे ने एक अहम प्रोग्राम लॉन्च किया है डीजीटी के तावन से। उस पर बात करेंगे तफसीली, और आपको लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये फ्री ऑफ कास्ट होगा और जिस कैटेगरी में ये मदद दी जाएगी उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। कौन से ममालिक को पासपोर्ट को सबसे ज़्यादा फ्री एंट्री मिली है दुनिया में, इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद आखिर में बात करेंगे इटली वर्क परमिट्स की, और जो अभी इटली में नई पेशरफ्त हुई है उस पर क्या वो वर्क परमिट्स पे अफेक्ट करेगी या नहीं, ये वीडियो के आखिर में बात करेंगे इस पे। तो सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन में किन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। आपको याद होगा एक साल पहले काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई कि इमिग्रेशन के कुछ शोबों में तब्दीली की जा रही है। ख़ास तौर पे बच्चों के बिहाफ पे वालिदैन को नेशनलिटी मिलेगी और जो इल्लीगल लोग हैं वो लीगल होंगे बच्चों की वजह से, जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा होंगे। काफ़ी ज़्यादा हमने वेट किया, उसके बाद आखिरकार ये कानून बन गया। लेकिन जब कानून को डीपली हमने स्टडी किया, देखा, तो वो पता चला कि वो हमारी कंट्रीज़ के लिए बना ही नहीं है। वो ख़ास तौर पे कुछ ममालिक को नवाजा गया है, और उन ममालिक को जो पहले स्पेन की कॉलोनीज़ रह चुके हैं, जैसे कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ फ़िलिपाइन वगैरह, ये पहले स्पेन की कॉलोनीज़ रह चुके हैं। इनके बाशिंदों को ख़ास तौर पे उसमें रायत दी गई है कि अगर वालिदैन इल्लीगल हैं और बच्चा यहाँ पे स्पेन के अंदर पैदा होता है तो उस बच्चे के बिहाफ पे वालिदैन को रेजिडेंसी मिल जाएगी, यानी कि वो लीगल हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो हमें पता चला कि अब ये जो कानून है इससे हम एशियन लोग ख़ास तौर पे, और वो लोग जो पहले कॉलोनीज़ नहीं रहे स्पेन की, वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसी तरह की डेवलपमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नीचे लिंक नंबर 1 में भी आपको तफसीली तौर पे इसमें कुछ इशारे दिए गए हैं, वाज़ेह तौर पे नहीं बताया गया, लेकिन जो लग रहा है वो इसी तरह लग रहा है कि उनको कुछ ज़्यादा नवाजा जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा, लेकिन उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रखी जाएंगी जो लग रहा है इमिग्रेशन कवानीन में। क्योंकि ये इशारा दिया गया है कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया वगैरह, या ये ममालिक जो हैं, उनको ख़ास तौर पे इन इमिग्रेशन कवानीन में जो रायत दी जाएगी उनमें उनको ख़ास जगह दी जाएगी। ये याद रखें कि उनकी ज़बान इन जैसी एक है, उसके साथ साथ उनका कल्चर इन जैसा बिल्कुल एक है। यही वजह है कि हमें 10 साल यहाँ पे नेशनलिटी के लिए पूरे करने पड़ते हैं, उनको सिर्फ 2 साल बाद वो अप्लाई नेशनलिटी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा हमारा और उनके बीच में फ़र्क है। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब यहाँ पे सिविल वार लगी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके वहाँ गए, और वहाँ पे उन्होंने शादियाँ कराई, और वहाँ की उनकी वहाँ पे औलादें हैं जिनके लिए इन्होंने नए पैकेजेस, आपको मालूम होगा 6 महीने पहले नेशनलिटी का नया पैकेज इन्होंने निकाला था कि जो स्पेनिश अपलीदो रखते हैं वो और वहाँ पे रहते हैं, वो प्रूफ लेके आए कि उनके बाप दादा स्पेन से थे, तो उनको नेशनलिटी फ़ौरन दे दी जाएगी, जो अभी भी ये प्रोग्राम जारी है। तो इससे ये साफ साबित होता है कि स्पेन आने वाले वक्त में भी जो इमिग्रेशन कवानीन में रायतें लेके आएगा उसमें ख़ास जगह जो है वो साउथ अमेरिकन लोगों को दी जाएगी, और वो इस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो इस वक्त 5 लाख गवर्नमेंट की कैलकुलेशन है कि इलीगल है, लेकिन जो तादाद है इससे कहीं ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये लतीनो है, लतीनों के लिए यहाँ पे लीगल होना कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें ज़्यादा तादाद जो है वो गैर लतीनो ममालिक की है, यानी कि वो साउथ अमेरिकन नहीं है। इस वजह से ऐसा भी नहीं है कि इनको बिल्कुल भी इग्नोर किया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके लिए जो रायतें होंगी वो बानिस्बत साउथ अमेरिकन के लिए जो रायतें होंगी उससे स्ट्रिक्ट होंगी। इस वजह से ज़हनी तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है कि हमें जो भी पॉइंट मिलते हैं
इमिग्रेशन में या इमिग्रेशन के कवानीन जो नरम होने वाले हैं उनके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि वो चीज़ें हमें पूरी करके उस पर पूरा उतरते हुए लीगल होने की प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल जो भी नया प्रोसेस आएगा जो वो इन प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा आसान होगा जो इस वक्त चल रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के प्रैक्टिकल कोर्सेज, डीजीटी ट्रैफिक का महकमा है, सीपी जो है वो महकमा है जो कि लोगों को रोज़गार फराहम करने में, पारो देने में, अयूदा देने में, काम से रिलेटेड वो मदद फराहम करता है कोर्सेज फ्री करवाने में। असल में ये सूर्य सोशल के नीचे अदारे हैं जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो सीपी ने डीजीटी के साथ के तावन के साथ एक नया प्रैक्टिकल कोर्स जो है वो शुरू किया, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो डिलीवरी का काम करते हैं मोटरसाइकिल पे। आपको मालूम होगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मवाद जो हैं मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की वजह से रोड पे होती हैं और उनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो प्रोफेशनली जो है वो डेली बेस पे मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो सीपी ने और गवर्नमेंट ने ये कैलकुलेशन सामने लेके आए कि 20,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनली डिलीवरी का काम करते हैं मोटरसाइकिल पे। डीजीटी के तावन से उनका जो है वो फ्री प्रैक्टिकल कोर्स किया जाएगा ताकि वो एक्सीडेंट से बच सकें और नए आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये फ्री कोर्स रखा गया है। इसकी डिटेल जो है वो नीचे आपको लिंक नंबर 2 में मिल जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वाज़ी तौर पे बताई हैं। अगर आप इस कोर्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी बी लाइसेंस है और आप जो है वो बड़ी मोटरसाइकिल का करना चाहते हैं, अभी आपको 3 साल मुकम्मल नहीं हुए, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्टली प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल ही उसमें थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज़ थ्योरी जो है वो आपने ऑलरेडी बी लाइसेंस में की होती है। तो इस वजह से इस अपॉर्चुनिटी से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और ख़ास तौर पे जो डिलीवरी का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस करना ताकि वो ये जो ख़तरनाक किस्म के एक्सीडेंट्स हैं इनसे वो बच सकें। दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स पिछले साल इनमें दूसरी तीसरी जगह जो है वो यूरोपियन पासपोर्ट्स की थी, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस साल 3 के 3 जो टॉप पासपोर्ट हैं जिनमें दुनिया को सबसे ज़्यादा एंट्री फ्री कंट्री कहा गया है वो तमाम के तमाम एशियन ममालिक में है। दुनिया में नंबर 1 जो रहा है वो जापान रहा है, उसने 193 ममालिक में उसकी फ्री एंट्री है। उसके बाद सिंगापुर है, वो भी 192 कंट्रीज़ के साथ दूसरे नंबर पे है। जनूबी कोरिया है जो 192 के साथ तीसरे नंबर पे है। यानी कि 3 ममालिक जो हैं वो तीनों के तीनों एशियन हैं और तीनों को सबसे ज़्यादा दुनिया में फ्री एंट्रीज़ मिली हुई हैं। आगे इसके अलावा जो चौथे और पाँचवें और छठे नंबर पे आते हैं वो जर्मनी, इंग्लैंड, इसके साथ साथ फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ये ममालिक जो हैं ये आते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि स्पेन का जो नंबर है वो इसमें छठा है और छठे नंबर पे स्पेन है जो तकरीबन 192 ममालिक की जो फ्री एंट्री है वो स्पेन के पासपोर्ट पे मिलती है। और इसके साथ साथ जो बाकी ममालिक हैं एशिया के और अफ्रीका के वो बतदरीज नीचे उनकी कैटेगरी जाती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की भी जो है वो तीसरे से चौथे नंबर पे उसकी पोजीशन है। इस वजह से पाकिस्तान को बहुत कम ममालिक की फ्री एंट्री मिली है। इटली वर्क परमिट्स के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, कुछ नई पेशरफ्त हुई है इटली में, उस पर बात करेंगे। इटली में अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे बामुश्किल 1 साल हुआ उनको, वो भी रिज़ाइन दे चुके हैं और उन्होंने अक्टूबर में नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने एंड पे जो वर्क परमिट इशू करने के लिए लोगों से एप्लीकेशंस ली थी उन पे कुछ काम शुरू हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर तब्दील होने की वजह से हो सकता है कि वो अब दोबारा से सुस्त रोई का शिकार हों। ये आपको बताता चलूँ कि इस प्राइम मिनिस्टर से पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर ने वर्क परमिट की एप्लीकेशन जमा की थी, लेकिन बाद में हुकूमत चेंज हुई, ये प्राइम मिनिस्टर आए तो वो बिल्कुल स्टॉप हो गई, उन पर कोई काम नहीं हो सका। अब ये इस प्राइम मिनिस्टर ने भी फाइलें जमा करवाई हैं, लेकिन अब भी ये तब्दील होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहा है। अब देखते हैं कि नए हुकूमत आके वर्क परमिट पे क्या असरअंदाज होती है, क्या ये वर्क परमिट निकल सकेंगे या यू के तो ही रहेंगे या इनको स्टॉप कर दिया जाएगा। बहरहाल पॉलिटिकली इटली यूरोप का सबसे ज़्यादा
पचीदा मुल्क बन चुका है, जहाँ पे कोई भी मुस्तकिल सियासी तौर पे हुकूमत नहीं आती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल इटली के लिए भी पैदा हो रहे हैं। तो वर्क परमिट्स की अपडेट्स जैसी आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल कोई ख़ास अपडेट्स इटली के वर्क परमिट से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।